हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अफेयर्स क्लाउड। माय नेम इज विकास। हमारी एक एप्लीकेशन है कैरियर्स क्लाउड जो कि आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। हम एंड्रॉयड यूजर्स के लिए अवेलेबल है एंड वंस यू हैव डाउनलोडेड द एप्लीकेशन आप इसको लॉग इन करेंगे थ्रू योर जीमेल आईडी एंड वंस यू हैव डाउनलोडेड द एप्लीकेशन एंड लॉग्ड इन तो आप यहाँ पे रीडायरेक्ट हो जाएंगे इस पेज पर जहाँ पर आपको होम, ऑल कोर्सेज, माई कोर्सेज, डाउट का सेक्शन मिलेगा। हमारे इस एप्लीकेशन पर आपको डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स की पीडीएफ्स मिलेगी बोथ इन हिंदी एज वेल एज इंग्लिश। ये जो करंट अफेयर्स हम आपको प्रोवाइड कराते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसकी पीडीएफ्स के साथ ही साथ हम आपको क्विज भी प्रोवाइड कराते हैं ताकि आप उन पीडीएफ्स को पढ़ने के बाद अपनी प्रैक्टिस के लिए क्विज भी अटेम्प्ट कर सकें डेली बेसिस पे। डेली करंट अफेयर्स के साथ साथ वी मेक श्योर हम आपको वीकली बेसिस पे भी करंट अफेयर्स प्रोवाइड कराएं बोथ इन इंग्लिश एज वेल एज हिंदी। ये आपकी एक कंपाइल्ड पीडीएफ होती है ऑफ प्रीवियस वीक जहां हम आपको इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स प्रोवाइड कराते हैं ऑफ दैट पर्टिकुलर वीक। इससे आपकी रिवीजन बहुत अच्छी होती है एंड सिमिलरली हम आपको क्विज भी प्रोवाइड कराते हैं वीकली बेसिस पे ताकि आप अपने वीक के कंटेंट्स को रिवाइज कर सके एंड सिमिलर प्रोसेस रहती है आपकी मंथली बेसिस पे। नेक्स्ट हम आपको कोई भी इवेंट अगर इस दुनिया में हो रहा है तो उससे रिलेटेड हम मेक श्योर करते हैं कि हमारे स्टूडेंट्स को इन्फॉर्मेशन उससे रिलेटेड मिल सके, उससे रिलेटेड इन डेप्थ एनालिसिस हम आपको प्रोवाइड करा सकें ताकि बच्चे उनको पढ़कर अपने क्वेश्चंस जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उनको अटेम्प्ट कर सकें। हम डेली बेसिस पे आपको पीआईबी का एनालिसिस प्रोवाइड कराते हैं, आर्टिकल्स प्रोवाइड कराते हैं। नॉट जस्ट दिस, अगर कोई इंपॉर्टेंट इवेंट हो रहा है तो उससे रिलेटेड इन डेप्थ एनालिसिस भी हम आपको प्रोवाइड कराते हैं ताकि बच्चे की लर्निंग हो सके। नेक्स्ट वी मेक श्योर टू प्रोवाइड यू विद एग्जाम स्पेसिफिक कंटेंट। प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस प्रोवाइड कराते हैं ताकि बच्चे एनालिसिस कर सकें अबाउट द एग्जाम पैटर्न, किस तरीके का सिलेबस आता है, किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एंड इवन एग्जाम होने के बाद वी मेक श्योर टू प्रोवाइड यू विद द करेक्ट एनालिसिस ऑफ दैट पर्टिकुलर एग्जाम। इसी के साथ साथ हम स्टेट करंट अफेयर्स भी प्रोवाइड कराते हैं ऑफ डिफरेंट स्टेट्स ताकि बच्चे किसी पर्टिकुलर स्टेट एग्जाम की प्रिपेयर कर रहे हैं तो उनको भी यहां पर बेनिफिट देखने को मिल सके। इसी के साथ साथ हम टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स भी आपको मंथली बेसिस पे प्रोवाइड कराते हैं। ये टॉपिक्स काफी इंपॉर्टेंट होते हैं एंड इनसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ये टॉपिक्स जैसे नेशनल अफेयर्स, गवर्नमेंट स्कीम्स, इंटरनेशनल अफेयर्स, विजिट्स, बैंकिंग एंड फाइनेंस, इकोनॉमी से रिलेटेड, स्पोर्ट्स, डिफेंस, कोई नई एप्लीकेशन अगर आई है, कोई नई टेक्नोलॉजी मार्केट में आई है तो वी मेक श्योर कि हम वो कवर करें ताकि आपकी लर्निंग अच्छे से हो सके। सो फ्रेंड्स, डू चेक आवर एप्लीकेशन, इट विल बी अ वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर लर्निंग। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स अभी कैरियर्स क्लाउड हायर कर रहा है। वी हैव ओपनिंग्स फॉर सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स फॉर क्वांट, रीजनिंग एंड इंग्लिश। इसी के साथ साथ वी आर ऑल्सो लुकिंग कि कंटेंट क्रिएटर फॉर करंट अफेयर्स जो कि हमें डेली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे कंटेंट प्रोवाइड करा सके एंड हमें एक हिंदी ट्रांसलेटर भी चाहिए जो कि इंग्लिश कंटेंट को हिंदी में ट्रांसलेट कर सके। अगर आपको अप्लाई करना है तो आप इस क्यूआर कोड को स्कैन कर सकते हैं फॉर मोर इन्फॉर्मेशन एज वेल एज आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है उस पर भी जाकर फर्दर इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो दोस्तों इसी के अलावा एक और चीज़ याद रखेंगे, हम आपको डेली बेसिस पे फ्री वोकैबुलरी प्रोवाइड करते हैं हमारे अफेयर्स क्लाउड हिंदू वोकैब्स टेलीग्राम चैनल में, जिसका लिंक आप हमारे डिस्क्रिप्शन से ले सकते हैं, राइट। एंड यहां पर हम डेली आपको 4 वर्ड्स प्रोवाइड कराते हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं। ये आपके पिक्टोरियल फॉर्मेट में हम आपको प्रोवाइड कराते हैं, राइट। यहीं पर हम मेक श्योर करते हैं कि हम आपको 5 क्विज क्वेश्चंस भी दें डेली बेसिस पे ताकि आपकी प्रिपरेशन हो सके, करेक्ट। एंड ये चीजें अगर आपको प्रिपरेशन करनी है, अपने वोकैब को इंक्रीज करना है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। इसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो के नीचे गिवन है। उस टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कीजिए एंड अपने वोकैब को और एनहांस कीजिए एंड डेली बेसिस पे हम मेक श्योर करते हैं कि आपको ये कंटेंट प्रोवाइड करें। ऑल्सो बच्चों, आप सब मेरा कोड विकास 10 यूज कर सकते हैं। ये आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट देगा ऑन ऑल द कोर्सेज दैट यू विल बी परचेजिंग हमारी एप्लीकेशन पे। हेलो एवरीवन, सो आज की वीडियो में 17 अप्रैल के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। काफी हेल्पफुल सेशन रहेगा, नोट्स जरूर बना के चलना, काफी कुछ सीखने को मिलेगा। चलिए स्टार्ट करें। सबसे पहला है नेम द मैन्युफैक्चरर दैट लॉन्च्ड SKT105E। ये SKT105E बेसिकली क्या है? ये SKT105E ये आपका एक इंडिया में मैन्युफैक्चर किया गया पहला, इंडिजीनियसली मैन्युफैक्चर किया गया पहला माइनिंग ट्रक रहेगा। क्या है? माइनिंग ट्रक। एंड दैट टू याद रखेंगे, ये माइनिंग ट्रक क्या है? इलेक्ट्रिक, राइट।
फुल्ली इलेक्ट्रिक माइनिंग ट्रक SKT-105E। पूछा जा रहा है कि इसका मैन्युफैक्चरर कौन रहेंगे, तो वो है सैनी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। यहाँ पे मैन्युफैक्चरर है ऑफ इंडिया के पहले फुल्ली इलेक्ट्रिक माइनिंग ट्रक के, जो कि है SKT-105E। मार्क करके चलेंगे। फिर इसी के साथ साथ याद रखेंगे ये जो SKT-105E है ना, ये काफ़ी हार्श कंडीशंस को विथस्टैंड कर सकता है। ये ओपन माइनिंग के जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं राइट, उनको कैरी आउट करने का काम करता है। जीरो एमिशन रहते हैं, क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक है और ना के बराबर इसमें पॉल्यूशन क्रिएट होता है। जो यहाँ पे पेलोड रहेगा जो ये विथस्टैंड कर सकता है वो अप्रॉक्सीमेटली 70 टन्स का पेलोड यहाँ पे ये विथस्टैंड कर सकता है। अगर हम बात करें सैनी इंडिया की, ये पुणे महाराष्ट्र बेस्ड कंपनी है एंड सैनी इंडिया ये फुल्ली ऑन सब्सिडरी है सैनी हैवी इंडस्ट्रीज कंस्ट्रक्शन लिमिटेड की, एंड सैनी इंडिया 2002 में इनकॉर्पोरेट की गई थी। करेक्ट। चलिए फिर इसी के साथ साथ यहां पर हम देख रहे हैं टोयोटा। अगर आपको याद हो, टोयोटा के द्वारा इंडिया का पहला फर्स्ट फ्लेक्स फ्यूल स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड को लॉन्च किया गया था। फर्स्ट फ्लेक्स फ्यूल स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड को यहां पे लॉन्च किया गया था। टाटा मोटर्स की बात करें तो टाटा मोटर्स ने फर्स्ट ऑफ दिस काइंड्स टू हाइड्रोजन फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल स्पेशली बसेस को यहां पे लॉन्च किया। तो मैं रिपीट कर रहा हूं, टोयोटा ने पहला फ्लेक्स फ्यूल स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड को लॉन्च किया, टाटा मोटर्स ने 2 हाइड्रोजन फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल बसेस को लॉन्च किया, और मारुति सुजुकी की बात करें तो इनका प्लांट अभी आ रहा है जो कि IMT खरखौदा में रहेगा, जो कि हरियाणा में है। करेक्ट। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अगर इस SKT-105E की बात करें, ये हार्श कंडीशन विथस्टैंड कर सकता है एंड ट्रक के पास यूनिक इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन सिस्टम है दैट इंश्योर्स जीरो एमिशन एंड ऑप्टिमल परफॉर्मेंस। नेक्स्ट आ जाते हैं। ऑन द लिस्ट ऑफ द वर्ल्ड्स टॉप 10 बिजिएस्ट एयरपोर्ट्स, दिल्लीज एयरपोर्ट सिक्योर्ड विच पोजीशन। अगर हम बात कर रहे हैं ACI की, ACI है एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल, इनके द्वारा यहाँ पर एक डाटा रिलीज किया गया, वो था वर्ल्ड्स टॉप 10 बिजिएस्ट एयरपोर्ट्स वर्ल्ड वाइड 2023 का डाटा। इसमें आपसे पूछा गया कि अगर हम बात करें तो इंडिया के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट की क्या रैंक रहेगी इन द वर्ल्ड्स टॉप 10 बिजिएस्ट एयरपोर्ट के डाटा में। तो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि दिल्ली में है, इसकी रैंक आ जाती है 10। तो ये 10th पोजीशन पर आ जाता है। मार्क करके चलेंगे इसको। ठीक है, सबसे पहला डाटा तो आपको ये याद रखना है। फिर नेक्स्ट आ जाता है कि फर्स्ट पोजीशन पे कौन रहेगा, तो फर्स्ट पोजीशन पे आ जाता है आपका एटलांटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, राइट। हार्ट्सफील्ड जैक्सन एटलांटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, करेक्ट। ये फर्स्ट पोजीशन पे आ जाता है आपके। ये एटलांटा जो एयरपोर्ट है ये क्या है, USA में है, करेक्ट। तो ये फर्स्ट पोजीशन पे आ जाता है। इंडिया का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट 10th पोजीशन पे आ जाता है। और इसी के अलावा याद रखेंगे अभी तो इंडिया का 10th पोजीशन पे है 2023 में। अगर मैं बात करूं 2022 का डाटा, तो ये 9th पोजीशन पे था। दैट मीन्स हमारी जो बिजीनेस है एयरपोर्ट की वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली है। यहीं पे आप देख सकते हैं दिल्ली एयरपोर्ट रैंक 10th अमंग द वर्ल्ड्स टॉप 10 बिजिएस्ट एयरपोर्ट इन 2023 एज पर ACI एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल का जो डाटा था वो था टॉप 10 बिजिएस्ट एयरपोर्ट वर्ल्ड वाइड फॉर 2023। ठीक है, 10th रैंक आई। फिर यहीं पर अगर हम डाटा बात करते हैं, अगर मैं आपसे पूछूं जो कार्गो ट्रैफिक है वो हमें डिक्रीज होता हुआ दिखा कहीं ना कहीं, करेक्ट। लेकिन अगर हम बात करें इंटरनेशनल पैसेंजर्स की, अच्छा एक क्वेश्चन ऐसे आ जाएगा कि इंटरनेशनल पैसेंजर सबसे ज्यादा किस कंट्री ने रिसीव करे, तो वो था दुबई एयरपोर्ट के द्वारा रिसीव किए। दुबई UAE के द्वारा सबसे ज्यादा इंटरनेशनल पैसेंजर्स रिसीव करे गए, करेक्ट। इसके बाद आ जाता है फिर लंदन UK के बाद नीदरलैंड्स, एम्स्टरडेम, नीदरलैंड्स। ये तो था इंटरनेशनल पैसेंजर का। अगर हम बात करें एयर कार्गो वॉल्यूम सबसे ज़्यादा कहाँ देखने को मिलता है, तो हांगकांग इंटरनेशनल एयरपोर्ट से हमें सबसे ज़्यादा यहाँ पर एयर कार्गो वॉल्यूम्स देखने को मिलता है। अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अलावा अगर मैं आपसे पूछूं जेवर एयरपोर्ट ये कहाँ पर है, यूपी में। मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये किधर है, ये आपका है गोवा में। फिर अगर मैं पूछूं वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल एयरपोर्ट्स
करेक्ट, जिसका काफ़ी एस्थेटिक इंटीरियर्स है, वो कौन सा है? केम्प गोवड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये कहाँ पर है? बेंगलुरु कर्नाटका में हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो नोट करके चलेंगे ये डाटा को। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बात करें, राइट, ये एक जॉइंट वेंचर है जो कि बिटवीन GMR ग्रुप एंड एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया एंड फ्रेपोर्ट AG एंड एरामन मलेशिया के बीच साइन किया गया था। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बात करें तो ये हैंडल करते हैं 7.22 करोड़ पैसेंजर्स 2023 में, एंड इन्होंने स्लाइड ड्रॉप देखने को मिला। इनकी 9th पोजीशन थी जैसे मैंने बताया 2022 में, करेक्ट, एंड इन्होंने अब 10th पोजीशन पे आ जाते हैं बिकॉज शिकागो के ओहारे एयरपोर्ट ऑफ USA ने इनको सरपास कर दिया फॉर 9th पोजीशन, एंड इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट 2023 में अब 10th पोजीशन पर आ गया है। मूविंग ऑन, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है न्यूज, मार्क करके चलेंगे। ब्लैक रॉक ने अभी एक जॉइंट वेंचर फॉर्म किया विद विच फाइनेंशियल कंपनी टू सेट अप वेल्थ मैनेजमेंट एंड ब्रोकिंग बिजनेस इन इंडिया। तो ब्लैक रॉक के द्वारा अभी एक जॉइंट वेंचर फॉर्म किया गया एंड वेल्थ मैनेजमेंट के लिए ये आपका एक जॉइंट वेंचर साइन किया गया। अब देखो वेल्थ मैनेजमेंट क्या होता है कि जो लोगों के पास बहुत सारा पैसा होता है ना, तो वो कहाँ पे इन्वेस्ट करें, उसको कहाँ पे हमें बेस्ट रिटर्न देखने को मिलेंगे। तो कई बार लोग खुद इन्वेस्ट ना करके किसी फर्म को, किसी ऑर्गेनाइजेशंस को, किसी मैनेजर्स को उनको अपना पोर्टफोलियो मैनेज करने के लिए दे देते हैं एंड उनको वो फिर सिग्निफिकेंट रिटर्न्स देते हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए, और इंडिया में अगर देखा जाए तो हाई नेट वर्थ जो इंडिविजुअल्स हैं तो वो 1 से 1.2 ट्रिलियन डॉलर की उनकी नेट वर्थ है, ऐसे एसेट्स हैं जिनको यहाँ पे मैनेज किया जा सकता है। और इसी चीज का फायदा लेने के लिए ब्लैक रॉक ने अभी एक जॉइंट वेंचर साइन किया जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के साथ। ठीक है, मार्क करके चलेंगे। तो ब्लैक रॉक एंड जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, जो कि एक फाइनेंशियल सर्विस आर्म है ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, इनके बीच में ये जॉइंट वेंचर साइन हुआ। ये जो जॉइंट वेंचर है ये 50-50 जॉइंट वेंचर रहेगा, करेक्ट, एंड यहाँ पे एक वेल्थ मैनेजमेंट एंड ब्रोकिंग बिजनेस इन इंडिया ये स्टार्ट करेंगे, करेक्ट। और यहां पर याद रखेंगे जो ये वेल्थ मैनेजमेंट फर्म बनेगी और जो ब्रोकिंग कंपनी बनेगी, इन दोनों के लिए इनको सेपरेट लाइसेंस लेना पड़ेगा सेबी से। एंड यहीं पे ये एज अ 50-50 जॉइंट वेंचर है, तो दोनों कंपनी यहाँ पे $150 मिलियन ईच यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगी एंड इस सेगमेंट को, जहां पे इतना वेल्थ है 1.1 से 1.2 ट्रिलियन डॉलर का जो वेल्थ है, इसको मैनेज करने की बात की जाएगी। मेनली जो भी इंस्टीट्यूशंस यहाँ पे मैनेज करते हैं, जैसे बैंक्स हो गए, इंडियन वेल्थ मैनेजर्स हो गए, वो यहाँ पे ज़्यादा की प्लेयर्स रहते हैं। फॉर एग्जांपल 361 हो गया आपका, राइट, नुवामा हो गया, BNB परिपास वेल्थ मैनेजमेंट हो गया, इन सब प्लेयर्स को यहाँ पे टैकल करेंगे ये जॉइंट वेंचर एंड उनका जो बिजनेस है वो यहाँ पर लेने की बात करेंगे। चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं। आप देख सकते हैं जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, जो कि फाइनेंशियल आर्म है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का, इन्होंने ब्लैक रॉक के साथ यहाँ पे टाई अप किया ताकि एक जॉइंट वेंचर साइन किया फॉर वेल्थ मैनेजमेंट एंड ब्रोकिंग बिजनेस इन इंडिया। अगर मैं जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की बात करूं तो यहाँ पे मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन रहेंगे? वो हैं हितेश कुमार सेठिया, करेक्ट। हेडक्वार्टर कहां पे रहेगा इसका? वो है हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में, ठीक। नेक्स्ट, तो ये देख सकते हैं 50-50 जॉइंट वेंचर रहेगा, 1 से 1.2 ट्रिलियन डॉलर की बात की गई, करेक्ट, इसको मैनेज करने की, बिकॉज इतना पैसा है जो कि ये मैनेज कर सकते हैं, दैट इज अ सिग्निफिकेंट अमाउंट, बहुत बड़ी अमाउंट है ये भी। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, किस ऑर्गेनाइजेशन ने डायरेक्ट किया दैट ऑल द रेगुलेटेड एंटिटीज टू प्रोवाइड की फैक्ट स्टेटमेंट्स टू बोरोवर्स विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अक्टूबर 2024। ये डेट काफी इंपॉर्टेंट है, मार्क करके चलेंगे। अभी रिसेंटली किस ऑर्गेनाइजेशन ने डायरेक्ट किया है रेगुलेटेड एंटिटीज को, जिसमें आपके बैंक्स आ जाते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आ जाते हैं। तो RBI के द्वारा यहाँ पे डायरेक्ट किया गया सभी रेगुलेटेड एंटिटीज को कि 1 अक्टूबर से जो भी आपके लोन प्रोवाइड कराएंगे आप, राइट, जो भी लोन प्रोवाइड कराएंगे टू नए रिटेल एंड MSME बोरोवर्स को, तो उनको सारा अमाउंट का जो भी आपका इंटरेस्ट लगेगा, जो भी आप थर्ड पार्टी से इंटरेस्ट लेंगे, जो भी आपका एनुअल परसेंटेज रेट होगा, वो आपको प्रॉपरली मेंशन करके देना है इन द कॉन्ट्रैक्ट, करेक्ट, ताकि एक ट्रांसपेरेंसी बन सके। और ये कब से लागू हो जाएगा? 1 अक्टूबर 2024 से लागू हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं RBI ने मैंडेट किया सभी रेगुलेटेड एंटिटीज को, बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को, टू प्रोवाइड कॉम्प्रिहेंसिव की फैक्ट्स टू ऑल द रिटेल, जो नए रिटेल एंड MSME बोरोवर्स आएंगे विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अक्टूबर।
ठीक है, एंड ये ट्रांसपेरेंसी बढ़ाने के लिए ये स्टेप लिया गया। Apart from this, the statement should offer details about recovery agent policy, contact details for grievances, and likelihood of the loan being sold to others in simple and easy to understand language. And key fact statements से include करेंगे computation sheet of the annual percentage rate and the loans amortization schedule over the loan tenure. करेक्ट। एंड आरबीआई ने यहाँ पे स्टेट किया दैट रेगुलेटेड एंटिटीज, जो बैंक्स हैं और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, दे शुड नॉट चार्ज बोरोवर्स एनी फीस जो कि मेंशन नहीं होगी की फैक्ट स्टेटमेंट में, राइट। तो अगर कुछ भी उनको चार्ज करना है तो उस KFS जो कि की फैक्ट स्टेटमेंट है उसमें उनको प्रॉपरली मेंशन करना पड़ेगा, करेक्ट। एंड अगर वहां पे उन्होंने कुछ मेंशन कर दिया है एंड उसके बाद अगर वो चार्ज करते हैं तो जो बोरोवर्स हैं वो बाउंड नहीं होंगे टू पे दैट एनी काइंड ऑफ चार्ज। मूविंग ऑन, next, total amount of deposit in senior citizen accounts has been increased to how much amount in December 2023। तो जो टोटल अमाउंट है डिपॉजिट का सीनियर सिटीजन्स के अकाउंट में, उसमें हमें काफी ज्यादा ग्रोथ देखने को मिली ऑफ 143% का ग्रोथ देखने को मिला। अगर हम 2018 से 2023 का डाटा देखें तो इस 5 साल में हमें 143% का ग्रोथ देखने को मिला है। ये जो डाटा रिलीज किया गया है ये SBI की ERD डिपार्टमेंट के द्वारा ये रिपोर्ट रिलीज किया गया। ERD होता है इकोनॉमिक रिसर्च डिपार्टमेंट के द्वारा ये डाटा रिलीज किया गया एंड इसमें बताया गया कि जो टोटल डिपॉजिट है सीनियर सिटीजन के बैंक अकाउंट में 143% से वो इंक्रीज कर गया एंड वो कितना है 34.367 लाख करोड़ रुपीस का वो डाटा रहेगा, वो अमाउंट रहेगा, करेक्ट। 2018 में यही था 13.724 और अब ये बढ़कर कितना हो गया है 34.367 लाख करोड़, करेक्ट। मार्क करके चलेंगे। इसी में अगर हम देखें ये रिपोर्ट बताती है कि जो सीनियर सिटीजन टर्म डिपॉजिट अकाउंट है उसमें हमें 81% का इंक्रीज देखने को मिला ऑफ अबाउट 7.4 करोड़ इन दिसंबर 2023 फ्रॉम 4.1 करोड़ इन 2018। वहीं पे रिपोर्ट ने एस्टिमेट किया दैट एटलीस्ट 7.3 करोड़ ऑफ दीज अकाउंट्स हैव अ बैलेंस ऑफ ओवर 15 लाख रुपीज एंड फेचिंग इंटरेस्ट ऑफ 7.5% ऑन दीज डिपॉजिट। क्योंकि हम जानते हैं अगर आप फिक्स डिपॉजिट भी कराते हैं, एक नॉर्मल सिटीजन कराए और एक सीनियर सिटीजन कराए, तो जो सीनियर सिटीजन की फिक्स डिपॉजिट होगी उसमें हाई इंटरेस्ट उन्हें मिलता है, करेक्ट। यहीं पर अगर मैं SBI की बात करूं, क्योंकि SBI के ERD डिपार्टमेंट ने ये डाटा रिलीज किया था, तो SBI के चेयरमैन कौन रहेंगे दिनेश कुमार खारा। हेडक्वार्टर कहां पे रहेगा मुंबई महाराष्ट्र में। 1 जुलाई 1955 को इसको एस्टैब्लिश किया गया था और टैगलाइन क्या रहेगी द बैंकर टू एवरी इंडियन। RBI की बात करूं तो चेयरमैन गवर्नर कौन है यहाँ पे, RBI के गवर्नर कौन है शक्तिकांत दास जी। अगर पूछा जाए 4 डेप्टी गवर्नर के नाम बताओ वो कौन रहेंगे, BP कनुंगो, डॉक्टर MD पात्रा, M राजेश्वर राव एंड 4th है MK जैन, राइट। तो ये 4 आपके डेप्यूटी गवर्नर्स रहेंगे और याद रखेंगे 4 ही डेप्टी गवर्नर्स होते हैं RBI के, करेक्ट। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। फिर आपने देख ही चुका है कि जो सीनियर सिटीजन के बैंक अकाउंट में जो पैसा है उसमें डिपॉजिट है उसमें 143% का हमें ग्रोथ देखने को मिला इन द लास्ट 5 ईयर्स। चलिए किस बैंक ने रिसेंटली साइन किया एक पैक्ट विद IMGC फॉर मॉर्गेज गारंटी ऑन होम लोन्स। तो किस बैंक ने, तो ये है बैंक ऑफ इंडिया ने। बैंक ऑफ इंडिया ने अभी रिसेंटली एक पैक्ट साइन किया किसके साथ, IMGC के साथ। अभी ये IMGC क्या है, इंडिया मॉर्गेज गारंटी कॉर्पोरेशन, इंडिया मॉर्गेज गारंटी कॉर्पोरेशन। एंड बेसिकली ये मॉर्गेज गारंटी प्रोवाइड कराते हैं अफोर्डेबल होम लोन्स के लिए। अफोर्डेबल जो सोसाइटीज होती हैं, फ्लैट्स होते हैं, करेक्ट, उनमें जो लोग होम लोन लेना चाहते हैं उनके लिए यहाँ पर ये एक डील साइन की गई बैंक ऑफ इंडिया एंड IMGC के द्वारा, ताकि जो मिडिल क्लास लोग हैं जो कि अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट में जाना चाहते हैं उनको होम लोन्स प्रोवाइड कराए जा सके। जो सैलरीड लोग हैं, जो सेल्फ एम्प्लॉयड लोग हैं, उनको यहाँ पे लोन प्रोवाइड कराया जा सके, करेक्ट। तो मार्क करके चलेंगे बैंक ऑफ इंडिया जो कि एक इंडियन पब्लिक सेक्टर बैंक है, इन्होंने IMGC के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया टू प्रोवाइड मॉर्गेज गारंटी बैक्ड होम लोन प्रोडक्ट्स इन द अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट, ठीक है। एंड IMGC की गारंटी मिलेगी ताकि जो रिस्क है डिफॉल्ट्स का फॉर द बैंक वो कम हो सके एंड ये अलाउ करेगा बैंक ऑफ इंडिया को टू ऑफर मोर फेवरेबल लोन टर्म्स टू बोरोवर्स।
करेक्ट। इससे हमारा जो क्रेडिट डिलीवरी सिस्टम है उसमें काफ़ी स्ट्रेंथनिंग देखने को मिलेगी, काफ़ी स्ट्रांग होगा। एंड इसी के अंडर याद रखेंगे जो IMGC है ये लेवरेज करेगा देयर गारंटी एक्सपर्टीज एंड बैंक ऑफ इंडिया लेवरेज करेगा देयर एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ 5100 ब्रांचेज अक्रॉस इंडिया। अगर मैं यहाँ बात करूँ IMGC की, मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन रहेंगे? महेश मिश्रा। यहीं पर इसको इस्टेब्लिश 2012 में करा गया था। नोएडा यूपी में इसका हेडक्वार्टर रहेगा। बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन रहेंगे? रजनीश कर्नाटक। हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में। 1906 में इसको इस्टेब्लिश करा गया था। टैगलाइन रहेगी रिलेशनशिप बियॉन्ड बैंकिंग। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। किस ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च किया आइडिएशन एक्स? आइडिएशन एक्स। ये आइडिएशन एक्स क्या है? बेसिकली ये एक इनोवेटिव प्लेटफॉर्म है जो एंकरेज करता है यंग इंडिविजुअल्स को फ्रॉम बिजनेस स्कूल्स ताकि वो इनोवेटिव इंश्योरेंस प्रोडक्ट को डेवलप कर सके। एंड इससे इंश्योरेंस सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ देखने को हमें मिलेगा। इनोवेटिव प्रोडक्ट्स आएंगे तो नए नए तरीके के हम इंश्योरेंस प्रोवाइड कर सकते हैं टू द कस्टमर्स। तो ये किस ऑर्गेनाइजेशन ने आइडिएशन एक्स लॉन्च किया? और ये भी इसका फर्स्ट एडिशन था इस आइडिएशन एक्स का जो कि लॉन्च किया गया। तो SBI लाइफ इंश्योरेंस के द्वारा ये आइडिएशन एक्स को लॉन्च किया गया जो कि एंड SBI लाइफ इंश्योरेंस ये एक लीडिंग प्राइवेट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है इंडिया की जिन्होंने फर्स्ट एडिशन ऑफ आइडिएशन एक्स को लॉन्च किया जो कि एक ग्राउंड ब्रेकिंग इनिशिएटिव रहेगा ताकि जो इंश्योरेंस इंडस्ट्री है उसको हम ट्रांसफॉर्म कर सकें। क्यों? क्योंकि जो 20 स्कूल्स यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ वो बिजनेस स्कूल से जो भी बच्चे जो भी लोग जॉब मार्केट में आएंगे, राइट, उनको यहाँ पे एंकरेज किया जाएगा ताकि आप लाइफ इंश्योरेंस के नए नए सॉल्यूशंस निकालो ताकि हम कस्टमर्स को कैटर कर सकें। एंड याद रखेंगे ये पहला एडिशन है आइडिएशन एक्स का। इसमें हम 1000 एस्पायरिंग कैंडिडेट्स को सिलेक्ट करेंगे फ्रॉम बिजनेस स्कूल्स, करेक्ट। जैसे काफ़ी सारे बिजनेस स्कूल हो गए जैसे इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी हैदराबाद तेलंगाना में, देन आपका इंटरनेशनल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट कोलकाता वेस्ट बंगाल में, साउथ इंडियन एजुकेशन सोसाइटी मुंबई महाराष्ट्र में, नेशनल इंश्योरेंस एकेडमी मुंबई महाराष्ट्र पुणे महाराष्ट्र में, राइट। तो यहाँ से इन लोगों को बच्चों को सेलेक्ट किया जाएगा। अगर SBI लाइफ इंश्योरेंस की मैं बात करूं तो मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन रहेंगे? अमित झिंगरन। हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र। एंड टैगलाइन रहेगी अपने लिए अपनों के लिए। यहाँ की टैगलाइन रहेगी आपकी SBI लाइफ इंश्योरेंस की, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आ जाता है। जैसे अभी हम देख रहे हैं की ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा इस इनिशिएटिव का, ये IRDAI के विजन ऑफ इंश्योरेंस फॉर ऑल बाय 2047 से इनलाइन करता है। एंड यहाँ पे SBI लाइफ आइडियाथॉन ये बेसिकली एक इनोवेटिव प्लेटफॉर्म रहेगा जो कि एंकरेज करेगा यंग एस्पिरेंट्स को फ्रॉम बिजनेस स्कूल्स ताकि वो आए, न्यू आइडियाज़ लाएं, इनोवेटिव आइडियाज़ लाएं ताकि जो एमर्जिंग इंश्योरेंस नीड है लोगों की वो यहाँ पे कैटर हो सके। नेक्स्ट आ जाते हैं जना स्मॉल फाइनेंस बैंक एंड कोटक महिंद्रा लाइफ। इन्होंने पार्टनर किया टू ऑफर इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स। आई रिपीट, जना स्मॉल फाइनेंस बैंक इन्होंने पार्टनर किया कोटक महिंद्रा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के साथ ताकि लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स को ऑफर किया जा सके टू द कस्टमर्स ऑफ जना स्मॉल फाइनेंस बैंक। बेसिकली ये आपका बैंकरेंस हो गया एक तरीके का कि जो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है वो अपने प्रोडक्ट्स देगी, करेक्ट, वो इंश्योरेंस प्रोडक्ट देगी एंड वो सेल करेगी टू द कस्टमर्स ऑफ दिस जना स्मॉल फाइनेंस बैंक। जना स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात करें तो मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन रहेंगे? अजय कन्वल। हेडक्वार्टर कहां पे रहेगा? बेंगलुरु कर्नाटका में। एंड टैगलाइन रहेगी लिखो अपनी कहानी। नेक्स्ट पे आते हैं, हु इज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ कुवैत? कुवैत के नए प्राइम मिनिस्टर कौन अपॉइंट किए गए हैं? वो हैं अहमद अब्दुल्ला अल अहमद अल शबा, राइट। ये नए प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किए गए हैं कुवैत के। मोहम्मद बिन राशिद अल मुक्तम ये कौन है? ये आपके लीडर हैं कहाँ कर? ये आपके लीडर हैं UAE के। हैथम बिन तारिक अल सैद ये ओमान के लीडर हैं। एंड मोहम्मद बिन सलमान अल सौद ये सऊदी अरेबिया के लीडर हैं, करेक्ट। अगर हम बात करें अहमद अब्दुल्ला अल अहमद अल शबा की, राइट, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये एक इकोनॉमिस्ट थे, कुवैती इकोनॉमिस्ट थे जिनको यहाँ पे कुवैती एमिर हिज हाइनेस शेख महशाल अल अहमद अल जबैर अल सबा के द्वारा अपॉइंट किया गया, करेक्ट, प्राइम मिनिस्टर। एंड ये रिप्लेस करेंगे PM शेख डॉक्टर मोहम्मद शबा अल सलेम अल सबा को।
अगर हम बात करें शेख अहमद अब्दुल्ला अल अहमद अल सबा जो कि नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं कुवैत के, ये मेंबर हैं ऑफ हाउस ऑफ सबा जो कि रूलिंग फैमिली है कुवैत की। इन्होंने अपना करियर 1977 में स्टार्ट किया था एज अ फाइनेंशियल एनालिस्ट एट कुवैती फाइनेंशियल सेंटर। 1978 में इन्होंने सेंट्रल बैंक ऑफ कुवैत को ज्वाइन किया एज अ फाइनेंशियल रिसर्चर। देन इन्होंने सर्व किया एक्टिंग मैनेजर ऑफ द बैंकिंग सुपरविजन डिपार्टमेंट ऑफ द सेंट्रल बैंक ऑफ कुवैत फ्रॉम 1984 टू 1985 एंड मैनेजर फ्रॉम 1985 टू 1987। देन ये चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर बन गए ऑफ बुरगान बैंक फ्रॉम 1987 टू 1997 एंड ये डेप्टी चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर हैं बने ऑफ अल अहली बैंक ऑफ कुवैत फ्रॉम 1997 टू 1999। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ जाता है बेन कैपिटल। इन्होंने कितना परसेंट स्टेक अपना सेल कर दिया इन एक्सिस बैंक फॉर 3,575 करोड़ रुपीस। तो बेन कैपिटल ने यहाँ पे 1.08% स्टेक अपना सेल कर दिया इन एक्सिस बैंक फॉर 3,575 करोड़ रुपीस के लिए, राइट। और यहीं पे याद रखेंगे यहाँ पे ओपन मार्केट ट्रांजैक्शन हुई एंड ये जो ट्रांजैक्शन है ये इन्वॉल्व करती है 33.37 मिलियन शेयर्स यहाँ पे सेल किए गए एंड जो स्टॉक प्राइस था, शेयर प्राइस था, वो था 1071 रुपीज पर शेयर का। नेक्स्ट आप देख सकते हैं बेन कैपिटल, इन्होंने 1.08% स्टेक सेल किया एक्सिस बैंक में फॉर 3,575 करोड़ रुपीज। नेक्स्ट चलते हैं, हु विल बी द फर्स्ट इंडियन स्पेस टूरिस्ट टू फ्लाई ऑन जेफ बेजोस ब्लू ओरिजिन न्यू शेफर्ड 25 मिशन। NS-25 क्या है? ये है न्यू शेफर्ड, ये एक मिशन है, करेक्ट। ये बेसिकली टूरिज्म मिशन रहेगा, स्पेस टूरिज्म मिशन, करेक्ट। एंड यहाँ पे पहले इंडियन स्पेस टूरिस्ट कौन बनेंगे टू फ्लाई ऑन द जेफ बेजोस ब्लू ओरिजिन NS-25 मिशन? वो है गोपी थुटाकुरा, करेक्ट। एंड ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? ये आंध्र प्रदेश से बिलोंग करते हैं। ये एक एंटरप्रेन्योर है एंड एक पायलट है एंड ही इज अमंग द 6 क्रू मेंबर्स जो कि यहाँ पर ब्लू ओरिजिन के न्यू शेफर्ड मिशन के लिए सेलेक्ट किए गए हैं, जो कि एक स्पेस टूरिज्म मिशन रहेगा। हमने देखा गोपी थोटाकुरा एक हो गए, इनके अलावा 5 कौन है क्रू? वो है मेसन एंजल ऑफ USA, सिल्वियन शिरॉन ऑफ फ्रांस, केनेथ एल हेस ऑफ USA, कैरोल शेलर ऑफ USA एंड फॉर्मर USA एयरफोर्स कैप्टन एड डुवाइट। ठीक है, एंड ये जो न्यू शेफर्ड मिशन है ये 7th ह्यूमन फ्लाइट है फॉर द न्यू शेफर्ड प्रोग्राम एंड 25th इन देयर हिस्ट्री। एंड न्यू शेफर्ड 25 मिशन ये लिफ्ट ऑफ किया जाएगा फ्रॉम ब्लू ओरिजिन वेस्ट टेक्सास साइड जो कि USA में है। एंड ब्लू ओरिजिन के ऑनर कौन रहेंगे? वो है जेफ बेजोस। ठीक है, मार्क करके चलेंगे। अगर गोपी थोटाकुरा की बात करें तो गोपी थोटाकुरा ये पहले इंडियन स्पेस टूरिस्ट बने, फर्स्ट इंडियन स्पेस टूरिस्ट and second Indian to travel into space following Wing Commander Rakesh Sharma of the Indian Army in 1984. Moving on, next पे आते हैं, किस ऑर्गेनाइजेशन ने अभी डेवलप किया कार्बन नोजल फॉर रॉकेट इंजन? तो याद रखेंगे ये लाइट वेट कार्बन नोजल है फॉर रॉकेट इंजन। किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा डेवलप किया? इसरो के विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के द्वारा जो कि तिरुवनंतपुरम केरला में है, इनके द्वारा इसको यहाँ पे डेवलप किया गया है ये लाइट वेट कार्बन नोजल फॉर रॉकेट इंजन, राइट। ये हेल्प करेगा जो थ्रस्ट लेवल्स है उसको एंकरेज करने में, उसको बढ़ाने में, एंड जो हमारा पेलोड का साइज है उससे वो भी बढ़ जाएगा। इससे जो अप्रोक्सीमेटली 67% जो हमारा लॉन्च व्हीकल का मास है उसमें रिडक्शन देखने को मिलेगा। एंड इससे क्या होगा, जो ये मास से रिडक्शन होगा इससे हमारा जो पेलोड कैपेसिटी है हम उसमें इंक्रीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, मार्क करके चलेंगे, इंपॉर्टेंट, करेक्ट। फिर UR राव सैटेलाइट सेंटर, अगर हम बात करें UR राव सैटेलाइट सेंटर, ये कहां पे लोकेटेड है? ये बेंगलुरु कर्नाटका में लोकेटेड है। स्पेस एप्लीकेशन सेंटर ये कहां पर लोकेटेड है? ये अहमदाबाद में लोकेटेड है, राइट। एंड ATR एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज ये आपका ओडिशा में लोकेटेड है। तो मूविंग ऑन, आप देख सकते हैं इसरो के विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर जो कि तिरुवनंतपुरम केरला में बेस्ड है, इन्होंने यहाँ पे डेवलप किया लाइट वेट कार्बन नोजल फॉर रॉकेट इंजन। ठीक, अगर यहीं पे इसरो की हम हिस्ट्री की बात करें, इसरो के चेयरमैन कौन है? एस सोमनाथ। 1969 में इसरो को इस्टेब्लिश करा गया था, राइट।
अगर इसरो की इस्टेब्लिशमेंट की बात करें, किसके द्वारा इसरो को यहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया था, क्या बता सकते हैं? तो याद रखेंगे 1969 में विक्रम साराभाई के द्वारा इसरो को फाउंड किया गया था ताकि इंडिया का एक खुद का स्पेस प्रोग्राम हो सके। करेक्ट। फिर इसी के अलावा अगर हम बात करें, इसरो के द्वारा जो पहली सैटेलाइट लॉन्च की गई थी वो 1975 में लॉन्च की गई थी, जिसका नाम है आर्यभट्टा। ये थी इसरो की, लेकिन इसको लॉन्च किसके द्वारा करा गया था? सोवियत यूनियन के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था, लेकिन इसरो की पहली सैटेलाइट थी आर्यभट्टा। फिर इसके बाद याद रखेंगे हमारा फेमस मिशन आ जाता है चंद्रयान 1, इसको पर याद रखेंगे, इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया था। कब लॉन्च किया गया था? 2008 में। और चंद्रयान 3 का तो अभी हमने देख लिया, हिस्ट्री यहाँ पे रची जा चुकी है। इसरो की बात करें तो 3 मिशन हम मून पे भेज चुके हैं और 1 मिशन हम मार्स पे अभी तक भेज चुके हैं। इसरो का हेडक्वार्टर कहां पर रहेगा? बेंगलुरु कर्नाटका में इसरो का हेडक्वार्टर रहेगा। और इसरो के ही विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के द्वारा अभी त्रिवंतपुरम केरला में जो बेस है, इनके द्वारा एक लाइट वेट कार्बन नोजल को फॉर रॉकेट इंजन डेवलप करा गया। नेक्स्ट, इम्पेशंस नियो अनसिनाटा, ये एक नई स्पीशीज है बाल्सम की, जो कि डिस्कवर की गई केरला में। राइट, आई रिपीट, अभी रिसेंटली अगस्त्यमाला बायोस्फीयर रिजर्व में रिसर्चर्स के द्वारा डिस्कवर की गई न्यू स्पीशीज ऑफ बाल्सम, जिसका नाम है इम्पेशंस नियो अनसिनाटा। करेक्ट, मार्क करके चलेंगे, तिरुवनंतपुरम डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला में इसको डिस्कवर करा गया। नेक्स्ट आ जाते हैं, नेम द कार्नेटिक म्यूजिशियन पद्मश्री अवार्डी हु वो रिसेंटली पास्ट अवे, जिनका रिसेंटली निधन हो गया, वो है केजी जयन। राइट, केजी जयन, ये वो कार्नेटिक म्यूजिशियन है एंड 4th हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑनर है। पद्मश्री इनको सम्मानित किया गया था। कब सम्मानित किया गया था पद्मश्री से इनको? 1991 पद्मश्री से इनको 2019 में सम्मानित किया गया था इन द फील्ड ऑफ आर्ट्स। फिर इनको केरला संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड से सम्मानित किया गया 1991 में बाय द केरला गवर्नमेंट। एंड इसके अलावा भी याद रखेंगे हरिवर सम्मान अवार्ड से भी इनको सम्मानित किया गया था बाय केरला गवर्नमेंट इन 2013। ठीक है, तो ये है आपके केजी जयन, जिनका रिसेंटली निधन हो गया। अगर यहीं पे अगर हम बात करें प्रभा आत्रे की, राइट, कौन है प्रभा आत्रे? प्रभा आत्रे ये एक लेजेंडरी क्लासिकल सिंगर एंड पद्मा विभूषण रेसिपिटेंट है। राइट, एंड वानी जयराम की बात करें, इनको पद्मा विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। अगर बात करें उस्ताद राशिद खान की, इनको भी पद्मा भूषण से सम्मानित किया जा चुका है। तो आप यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हैं, वेटन कर्नाटिक म्यूजिशियन पद्माश्री अवार्डी केजी जयन, इनका रिसेंटली निधन हो गया इन एर्नाकुलम डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला एट द एज ऑफ 89 और इनका जन्म हुआ था 1934 में। नेक्स्ट आ जाते हैं वर्ल्ड क्वांटम डे। 14 अप्रैल को ऑब्जर्व करते हैं। क्यों? क्योंकि 14 का अप्रैल का 4th मंथ और 14 डेट, तो ये जो 4.14 है ना, ये बेसिकली आप याद रखेंगे इज राउंडेड फर्स्ट डिजिट्स ऑफ प्लैंक कांस्टेंट। राइट, एंड प्लैंक कांस्टेंट ये वन ऑफ द स्मॉलेस्ट आप मेजरमेंट की वैल्यू कह सकते हैं। करेक्ट, तो वर्ल्ड क्वांटम डे 14th अप्रैल को हम ऑब्जर्व करते हैं एंड ये ऑब्जर्व किया जाता है बेसिकली जो क्वांटम साइंस एंड टेक्नोलॉजी है उसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट की जा सके। 2024 में हमने इसका 3rd एडिशन ऑब्जर्व किया है वर्ल्ड क्वांटम डे का। मार्क करके चलेंगे, काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है फिर आपका वर्ल्ड आर्ट डे। आर्ट के बारे में बढ़ावा देने के लिए, लोगों को एंकरेज करने के लिए, राइट, आर्टिस्टिक सोसाइटी बनाने के लिए, लोगों में क्रिएटिविटी जागरूक करने के लिए ये डे हम ऑब्जर्व करते हैं। 15 अप्रैल को ये डे ऑब्जर्व किया जाता है। एंड याद रखेंगे इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ आर्ट्स के द्वारा ड्यूरिंग देयर 17th जनरल असेंबली, जो कि मैक्सिको में हुई थी, इनके द्वारा यूनानिमसली यहाँ पे अडॉप्ट किया गया इनिशिएटिव बाय द टर्किश नेशनल कमेटी, ताकि 15 अप्रैल को हम हर साल वर्ल्ड आर्ट डे ऑब्जर्व करेंगे। और पहला वर्ल्ड आर्ट डे 15 अप्रैल 2012 को ऑब्जर्व किया गया था। नेक्स्ट आ जाता है वर्ल्ड वॉइस डे। वॉइस की इंपॉर्टेंस बताने के लिए हम 16 अप्रैल को ये डे ऑब्जर्व करते हैं। वॉइस क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि एक दूसरे के साथ हम कम्युनिकेट कर पाते हैं इजीली, लोगों को अपने व्यूज एक्सप्रेस कर पाते हैं एंड इसकी जो बेसिकली अपनी फीलिंग्स को, अपनी नॉलेज को या अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करने के लिए वॉइस एक बहुत इंपॉर्टेंट मीडियम रहता है। इसी के लिए इसकी इंपॉर्टेंस को एंकरेज करने के लिए, इनकी इंपॉर्टेंस के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए डे हम ऑब्जर्व करते हैं। और कब ऑब्जर्व करते हैं? 16 अप्रैल को ये डे ऑब्जर्व
किया जाता है। इसी से रिलेटेड इसका थीम एंड मोटो याद रखेंगे वर्ल्ड वॉइस डे का, जो कि है रेजोनेट, एजुकेट एंड सेलिब्रेट। ये आपकी थीम रहेगी, इंपॉर्टेंट मार्क करके चलेंगे। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब चलते हैं कुछ वन लाइनर रिवीजन सेगमेंट पर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट माना जाता है इस वीडियो का। चलिए स्टार्ट करें। सैनी इंडिया इन्होंने लॉन्च किया SKT 105E। ये इंडिया का पहला लोकली मेड इलेक्ट्रिक माइनिंग ट्रक रहेगा। दिल्ली एयरपोर्ट ने रैंक किया 10th अमंग द वर्ल्ड्स टॉप 10 बिजिएस्ट एयरपोर्ट्स इन 2023 एज पर द ACI। देन जियो फाइनेंशियल एंड ब्लैक रॉक इनके बीच में एक जॉइंट वेंचर हुआ टू सेटअप वेल्थ मैनेजमेंट एंड ब्रोकिंग बिजनेस। देन RBI ने डायरेक्ट किया ऑल रेगुलेटेड एंटिटीज को टू प्रोवाइड की फैक्ट स्टेटमेंट्स टू बोरोवर्स विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अक्टूबर 2024। देन डिपॉजिट्स ऑफ सीनियर सिटीजन के जो बैंक अकाउंट में जो डिपॉजिट है उसमें 143% का ग्रोथ देखने को मिला टू 34 लाख करोड़ रुपीज इन द लास्ट 5 years एज पर द SBI's ERD रिपोर्ट। देन बैंक ऑफ इंडिया एंड IMGC इन्होंने पार्टनर किया टू ऑफर मॉर्गेज गारंटी बैक्ड होम लोन प्रोडक्ट्स। देन SBI लाइफ ने इंट्रोड्यूस किया आइडिएशन X, जो कि है बेसिकली यंग पीपल को एंकरेज करने के लिए, ताकि इंश्योरेंस में इनोवेशन प्रोडक्ट्स वो ला सके, ताकि इंश्योरेंस सेक्टर को हम फ्यूचर में ग्रो कर सके। देन जना स्मॉल फाइनेंस बैंक एंड कोटा महिंद्रा लाइफ इंश्योरेंस ने पार्टनर किया टू ऑफर इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स। देन कुवैत के अमीर इन्होंने अपॉइंट किया शेख अहमद अब्दुल्ला अल अहमद अल सबा को एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ कुवैत। नेक्स्ट, बेन कैपिटल ने सेल किया 1.08% स्टेक इन एक्सिस बैंक फॉर 3,575 करोड़ रुपीस। गोपी तोठाकुरा को नेम किया गया among the 6 crew members to fly on Blue Origin's New Shepard 25 मिशन। इसरो ने डेवलप किया लाइट वेट कार्बन रॉकेट इंजन नोजल को। देन इम्पेशंस नियो अनसिनाटा ये नई स्पीशीज ऑफ बाल्सम की जो डिस्कवर्ड की गई केरला में। नोटेड कार्नेटिक म्यूजिशियन एंड पद्मश्री अवार्डी KG जैन इनका निधन हो गया एट द एज ऑफ 89। वर्ल्ड क्वांटम डे 14 अप्रैल को ऑब्जर्व किया जाता है। वर्ल्ड आर्ट डे 15 अप्रैल को। वर्ल्ड वॉइस डे 16 अप्रैल को ऑब्जर्व किया जाता है। तो दोस्तों ये था हमारा सेशन। पसंद आया तो वीडियो को जरूर से लाइक करना एंड कमेंट करके जरूर बताना आपके क्या व्यूज रहेंगे। अब चलते हैं फ्रेंड्स कुछ रिवीजन पार्ट पर, जो कि आपकी लर्निंग में काफी हेल्प करेगा। नेक्स्ट, name the portal that was recently launched by MEITY and NIXI. NIXI है नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया, राइट। तो MEITY एंड NIXI इन दोनों के द्वारा अभी रिसेंटली एक पोर्टल लॉन्च किया गया था टू एडवांस द विजन ऑफ डिजिटल इंक्लूजन। पोर्टल का नाम क्या रहेगा? भाषा नेट। ये एक पोर्टल लॉन्च किया गया है बेसिकली मल्टीलिंगुअल इंटरनेट लैंग्वेज प्रोवाइड कराने के लिए, बेसिकली मतलब मल्टीलिंगुअल इंटरनेट प्रोवाइड कराने के लिए, जहाँ पे जो लोकल लैंग्वेजेस हैं, राइट, उसमें आप अपनी नेम्स को, वेबसाइट के नेम्स को, ईमेल आईडीज को इजीली देख पाएं, लोकल लैंग्वेज को प्रमोट करने के लिए, मल्टीलिंगुअल कल्चर लाने के लिए। करेक्ट, भाषा नेट किसके द्वारा? MEITY एंड निक्सी के द्वारा इसको यहाँ पर लॉन्च किया गया। फिर यहाँ पर एक थीम रहेगी जिसके अंडर ये भाषा इवेंट हुआ था, जहाँ पर इसको लॉन्च किया गया। थीम रहेगी इम्पेचुअस टुवर्ड्स यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस। करेक्ट, और यहीं पे याद रखेंगे जो ये भाषा नेट पोर्टल लॉन्च किया गया ना, ये लॉन्च किया गया ड्यूरिंग द यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस डे। करेक्ट, इसका एक इवेंट हुआ था 21 मार्च को हुआ था। कहाँ पर हुआ था? डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में, जो कि न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट, किस सिटी में अभी इसरो ने रिसेंटली कंडक्ट करा पुष्पक रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल ऑटोनोमस लैंडिंग मिशन टेस्ट को? राइट, इसका सेकंड टेस्ट हुआ है, ये अभी रिसेंटली इसरो के द्वारा कराया गया। और कहाँ पर कराया गया? चित्रादुर्गा कर्नाटका में इसको कंडक्ट कराया गया है। ठीक है, कहाँ कराया गया है? चित्रादुर्गा कर्नाटका में इसको कंडक्ट कराया गया। ATR रेंज, एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज इन चित्रादुर्गा कर्नाटका इसको कंडक्ट कराया गया। एंड ये सेकेंड सीरीज रहेगा, सेकेंड टेस्ट रहेगा या फिर सेकेंड सीरीज रहेगा ऑफ द एक्सपेरिमेंट कंडक्टेड बाय इसरो। कहाँ पर? एट एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज। करेक्ट, और इसका जो पहला मिशन हुआ था RLV LEX 01 वो 2023 में कराया गया था। नेक्स्ट आ जाता है नेम द पर्सनैलिटी हु हैज़ बीन रिसेंटली सिलेक्टेड एज इंडियाज फ्लैग बियरर फॉर द 2024 पेरिस ओलंपिक गेम्स। पेरिस में होंगे ओलंपिक गेम्स इस बार। इंडिया के फ्लैग बियरर कौन रहेंगे इस बार? वो हैं अचंता शरथ कमल। अगर मैं बात करूं टॉर्च बियरर, वो कौन रहेंगे? वो हैं अभिनव बिंद्रा। कौन है ये? शूटिंग के प्लेयर। ठीक है, मार्क करके चलेंगे, दोनों इंपॉर्टेंट है। एंड शरद कमल याद रखेंगे, ये 19 में
फ्लैग बियर रहेंगे इंडिया के। यहीं पे अगर मैं पूछूं शेफ दे मिशन कौन रहेंगे फॉर पेरिस ओलंपिक, तो वो रहेंगी मैरी कॉम। नेक्स्ट, इन मार्च इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने अप्रूव किया कौन सा नेम फॉर द लैंडिंग साइट ऑफ चंद्रयान 3 विक्रम लैंडर। मून पर विक्रम लैंडर लैंड किया, तो वो जहाँ पर लैंड किया उस साइट का क्या नेम रखा गया IAU के द्वारा, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के द्वारा, तो वो है स्टेशियो शिव शक्ति। ऑप्शन 3 बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू इंडिया एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट यूथ एजुकेशन एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल्स published by International Labour Organization and Institute of Human Development in March, India's youth accounted for almost dash of the unemployed workforce in India। तो इनके ILO एंड IHD इनके द्वारा डाटा रिलीज किया गया अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर और बताया गया अगर 100 लोग अनएम्प्लॉयड हैं तो उसमें से 83 जो अनएम्प्लॉयड हैं वो यंग इंडिविजुअल्स हैं। तो राइट ऑप्शन आ जाता है ऑप्शन 3। नेक्स्ट, किस बैंक ने ऑर्गेनाइजेशन ने भी साइन किया एक पैक्ट विद NTPC लिमिटेड फॉर सोर्सिंग फॉरेन करेंसी लोन्स ऑफ $200 मिलियन। कौन सा है वो ऑर्गेनाइजेशन? वो है JBIC, जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कॉपरेशन। राइट, इन्होंने अभी रिसेंटली एक पैक्ट साइन किया किसके साथ? NTPC के साथ फॉर सोर्सिंग फॉरेन करेंसी लोन्स वर्थ $200 मिलियन। करेक्ट। एंड JBIC यहाँ पे 60% ऑफ द जो अमाउंट है वो प्रोवाइड करेगी और बाकी JBIC के गारंटी के बेस पर बाकी कमर्शियल बैंक यहाँ पे अमाउंट प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द इंश्योरेंस 100 2024 रिपोर्ट रिलीज्ड बाय ब्रांड फाइनेंस इन मार्च, डैश emerged एज द वर्ल्ड्स स्ट्रॉन्गेस्ट इंश्योरेंस ब्रांड विद ब्रांड वैल्यू ऑफ 0.04% टू $9.98 बिलियन। तो LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ये एमर्ज करके आई एज द वर्ल्ड्स स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रांड। करेक्ट। एंड ये डाटा रिलीज किया किसके द्वारा? ब्रांड फाइनेंस ने ये डाटा रिलीज किया इन देयर रिपोर्ट इंश्योरेंस 100 2024। ठीक है। और LIC यहाँ पे वर्ल्ड का स्ट्रॉन्गेस्ट इंश्योरेंस ब्रांड निकल के सामने आया है। सेकेंड पोजीशन पे कौन आ जाता है? ताइवान बेस्ड, ताइवान की कंपनी है कैथी लाइफ इंश्योरेंस, ये सेकेंड पोजीशन पे आ जाता है। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन रिसेंटली नेम्ड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पोर्चुगल। पोर्चुगल के प्राइम मिनिस्टर कौन अभी अपॉइंट किए गए हैं? वो हैं लुइस फिलिप मोंटेग्रो कार्डोसो दे मोरेस एस्तेवेस। राइट, ये नए प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किए गए हैं पोर्चुगल के। किनको सक्सीड करेंगे ये? एंटोनियो कोस्टा। एंटोनियो कोस्टा को ये सक्सीड करेंगे टू बी द न्यू प्राइम मिनिस्टर। नेक्स्ट, नेम द पर्सनैलिटी हु रिसेंटली वन द मेन सिंगल टाइटल एट द वर्ल्ड टेबल टेनिस फीडर बेरे 2024 हेल्ड इन लेबनान। तो वो है सांथियन गणेशकरन। राइट, सांथियन गणेशकरन ये तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं एंड इन्होंने अभी मैन सिंगल टाइटल यहाँ पे जीत लिया है एट द WTT फीडर बेरे 2024। लोकेशन कहाँ रहेगी, कहाँ पर हुआ था ये? लेबनान में। कहाँ पर हुआ था? लेबनान में। ठीक है। और ये पहले फर्स्ट एवर इंडियन प्लेयर बने जिन्होंने यहाँ पे मैन सिंगल ट्रॉफी जीती। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द 13th एडिशन ऑफ ह्यूरन ग्लोबल रिच लिस्ट रिलीज्ड इन मार्च, मुकेश अंबानी की क्या रैंक रहेगी इन द वर्ल्ड्स रिचेस्ट पर्सन, और टॉप किसने किया वो भी बता दो। तो अगर हम बात कर रहे हैं 13th एडिशन ऑफ ह्यूरन ग्लोबल रिच लिस्ट की, तो किन्होंने टॉप किया? इलॉन मस्क ने यहाँ पे टॉप किया फॉर 3rd कॉन्जिक्यूटिव टाइम। एंड अगर हम बात करें मुकेश अंबानी, इनकी रैंक रहेगी 10th इन दिस पर्टिकुलर लिस्ट। इलॉन मस्क की अगर हम नेट वर्थ की बात करें तो यहाँ पर आ जाती है क्लोज टू $231 बिलियन। तो राइट ऑप्शन बनता है ऑप्शन 5 और ये 13वां एडिशन था ह्यूरन ग्लोबल रिच लिस्ट का। नेक्स्ट आ जाते हैं होमवर्क सेक्शन पर। पहला, रिसेंटली हु वन द नेशनल वीमेंस कैरम टाइटल फॉर द 12th टाइम। Next, which state is leading in implementing the Green Credit Program with over 500 land parcels for tree plantation? तीसरा, पोम्पेई सिटी रिसेंटली इन न्यूज, ये किस कंट्री में लोकेटेड है? चौथा, विच कंट्री हैज बिकेम द फर्स्ट कंट्री टू रोल आउट वैक्सीन फॉर मेनिंजाइटिस? एंड पांचवा, विच इंडियन स्टेडियम बिकेम द फर्स्ट BCCI accredited वेन्यू विद अ न्यू हाइब्रिड पिच? तो ये 5 आपके होमवर्क क्वेश्चंस रहेंगे। मैक्सिमम टू मैक्सिमम मुझे पार्टिसिपेशन चाहिए सभी बच्चों से जो ये वीडियो देख रहे हैं। That's all for the day, friends. I hope you enjoyed the session and you can follow us on the
YouTube channel, as well as apart from YouTube channel, you can go and follow us at Affairs Cloud Telegram channel. And if you have any queries related to the content or the of courses offered to you or the payment which you did on the application, you can contact us on the number provided, that is 7677333862. Apart from this, friends, you can follow us on the Facebook as well as on Instagram handle, that is affairscloud_official. In the end, friends, if you use a code that is Vikas10, you will be getting an additional extra 10% discount by using this code Vikas10. Also, if you have any problem regarding the course purchase, any problem regarding to our application, you can contact us on the mobile number, that is 9677333862. And if you want to mail us, you can also mail us on support@affairscloud.com, and I assure you that our representative from us will be contacting you soon and resolving your issue.